हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन। डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन से यहाँ पर हमारा मतलब है कि जो भी हम फाइल बना रहे हैं, जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कुछ भी हम डिज़ाइन बना रहे हैं, तो उसका साइज़ क्या होगा, उसका नाम क्या होगा, उसका रेजोल्यूशन क्या होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले फ़ाइल में जाना होता है। फ़ाइल में जाके सबसे पहले ऑप्शन आता है न्यू। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया पॉपअप, नई विंडो आपको दिखेगी। तो सबसे पहले ये पूछता है नाम क्या है, आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका नाम क्या है। तो हमने जैसे हम इसका नाम दे सकते हैं। आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसका आप नाम दे सकते हैं। जैसे हमने इसका नाम दे देते हैं डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन। तो मैंने इसका नाम रख दिया है, ये चैप्टर का नाम है हमारा, तो इसका हमने नाम लिख दिया डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन होता है प्रीसेट। प्रीसेट्स के अंदर आप अलग अलग इसमें साइज़ है, जैसे डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़ है, ये डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़ दिखा रहा है। ये आपका यूएस पेपर है। यूएस पेपर में इस तरीके के ही साइज़ चलते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल पेपर, जो पूरे इंटरनेशनल मतलब पूरे यूनिवर्स में, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में यूज़ किया जाता है। जैसे A4 साइज़ है, आप लोग यूज़ करते हैं A4 साइज़। प्रिंट आउट जब आप निकलवाते हैं तो A4 साइज़ पे ही मोस्टली यूज़ करते हैं। इसके अलावा A6 साइज़ है, A3 साइज़ है, A5 साइज़ है, A3 साइज़ है, B साइज़ है। तो ये पेपर के अलग अलग साइज़ेस होते हैं। और जब हम प्रिंट निकलवाते हैं तो प्रिंटिंग के लिए जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट देते हैं, जैसे मैंने कोई डिज़ाइन बनवाया है या इसके अंदर मैंने कोई पोस्टर बनाया, तो मुझे उसे A4 साइज़ में निकालना है, या उसका मैं एक साइज़ डिसाइड करूँगा जब मैं वो पोस्टर बनाऊँगा। ऐसा नहीं करूँगा कि मैं बस पोस्टर बना दिया और उसका कोई भी साइज़ दे दिया। तो अगर हम ऐसे ही बिना साइज़ के दिए, बिना उसके डॉक्यूमेंट को किए, हमें अगर ये पता नहीं होगा कि हमें उसका साइज़ इसमें क्या रखना है, तो अगर हम ऐसे ही उसको लेके जाएंगे तो जब प्रिंटिंग में देंगे तो उसका प्रिंट ठीक नहीं आएगा। वेब के लिए ये चल सकता है बट प्रिंटिंग में नहीं आएगा। और वेब पे भी अगर आप उसको जैसे वेबसाइट के बैनर पे अगर लगाना चाहेंगे, या आपका जो भी सोशल मीडिया पेज है, जैसे फेसबुक पर आप लगाना चाहेंगे, तो वहाँ पर भी उसके साइज़ होते हैं। और अगर आपने साइज़ गलत रखा तो फिर वो वहाँ पर सही नहीं दिखेगा। वो या तो बहुत बड़ा दिखेगा या छोटा दिखेगा, या जो जब आप उसको इंपोर्ट करवाएंगे वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इसलिए फ़ाइल का साइज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं और उसका साइज़ हमें क्या रखना है। तो ये अलग अलग साइज़ेस हैं। इसके अलावा आपका फ़ोटो है, फ़ोटो का साइज़ होते हैं अलग अलग। लैंडस्केप है, लैंडस्केप 4x6 है, लैंडस्केप 5x7 है, ये अलग अलग साइज़ हैं। पोर्ट्रेट साइज़ है, फ़ोटोशॉप के भी अलग अलग साइज़ होते हैं। तो ये साइज़ आप देख सकते हैं, इसके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं। मैं आपको इसके कुछ डॉक्यूमेंट्स इसके साथ में लिंक कर दूंगा, फ़ाइल के अंदर है आपके। इसके डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको वेबसाइट्स के लिंक और कहाँ से आप पेपर के बारे में जान सकते हैं, और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलेगी। मैं लिंक इसे डॉक्यूमेंट में अटैच किए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर ये साइज़ आ गया। अब डिफ़ॉल्ट जैसे वेब के लिए आप जा रहे हैं तो वेब के अलग साइज़ है, 800x600। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो ये कुछ स्टैंडर्ड साइज़ यहाँ पर दिए गए हैं। उसके अलावा मोबाइल डिवाइस में अलग अलग साइज़ेस होते हैं मोबाइल के अकॉर्डिंग। और आपका फिल्म एंड वीडियो में जैसे साइज़ दिया है NTSC, DV, ये पाल, इसके बारे में समझेंगे कि क्या होता है। तो ये डिफ़ॉल्ट साइज़ होते हैं, बाकी आप अपना खुद का कस्टम साइज़ भी रख सकते हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़ क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये आ गया है। तो
इसके अंदर हमें क्या करना है, जैसे 7/5 इंच और इसमें विड्थ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। इसके अंदर रेजोल्यूशन दिया गया है 72 पिक्सल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विड्थ यानी कि जो आपका साइज़ है, जो भी डॉक्यूमेंट है उसकी विड्थ कितनी होगी, उसकी चौड़ाई कितनी होगी। हाइट यानी कि उसकी लंबाई कितनी होगी, हाइट कितनी होगी। तो इसमें क्या करते हैं, इसको हम ये आपकी चॉइस है, आप किस में काम करना चाहते हैं। जैसे आप पिक्सल में काम करना चाहते हैं तो आप पिक्सल रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम वेब के लिए कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो वहाँ मोस्टली वेब या मोबाइल के लिए तो वहाँ पिक्सल में हम काउंट करते हैं। प्रिंट अगर आप प्रिंटिंग के लिए काम कर रहे हैं तो आप सेंटीमीटर चूज़ कर सकते हैं, मिलीमीटर चूज़ कर सकते हैं, इंच चूज़ कर सकते हैं। तो ये जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ दिए हुए, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उस पर काम कर सकते हैं। जैसे हमने इंचेस लिया तो इंचेस में मैं इसका साइज़ रखना चाहता हूँ 12 इंच बाय 12 इंच, यानी कि 1 फीट बाय 1 फीट। तो इसका साइज़ क्या हो गया, 1 फीट 12 इंच इज इक्वल टू 1 फीट। नेक्स्ट आपका आता है रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन जैसे मैंने 72 इसका रेजोल्यूशन रखा, तो वेब के लिए हम 72 रखते हैं पिक्सल पर इंच। यानी कि मैंने अगर 12 इंच साइज़ रखा है, 12 इंच उसकी विड्थ है, 12 इंच हाइट है, तो इसमें क्या होगा, 1 इंच के अंदर, यानी कि 12 इंच को अगर डिवाइड करेंगे तो 1 इंच के अंदर 72 पिक्सल्स आएंगे। पिक्सल यानी जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, हमने कि जूम करके देखा था, उसमें कुछ छोटे छोटे ब्लॉक बनकर आ रहे थे, वो पिक्सल होते हैं। तो यानी कि 1 इंच के अंदर 72 पिक्सल आएंगे। ओके, तो अगर मैं इसको 100 कर दूँगा या जितना आप करना चाहते हैं रेजोल्यूशन, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर 1 इंच के अंदर 100 पिक्सल दिखेंगे। तो हमारी जो इमेज है उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, उसकी क्वालिटी यानी कि जब हम उसको जूम करेंगे तो 72 पिक्सल पे जब अगर हम जूम करेंगे तो वो एक लिमिट के बाद पिक्सलेट होना शुरू हो जाएगी, यानी कि फटना शुरू हो जाएगी, फैदर होना शुरू हो जाएगी। और 100 करते हैं तो आप इसको और जूम कर सकते हैं, तो उसकी क्वालिटी डाउन नहीं होगी। अगर आपने 300 कर दिया तो और डाउन नहीं होगी। तो जब हम इसका डिज़ाइन बनाते हैं तो 72 पिक्सल नॉर्मली हम वेब के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि वेबसाइट के प्लेटफॉर्म के लिए, मोबाइल के लिए हम मिनिमम साइज़ रखते हैं 72 पिक्सल। और अगर हमें प्रिंटिंग के लिए देना है अपना जो भी डिज़ाइन है, तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, जैसे A4 साइज़ है तो मैं उसका 100 रेजोल्यूशन रख सकता हूँ। और अगर मैंने बड़ा साइज़ लिया, एक पोस्टर है बड़ा, तो हम उसका 150 से 300 तक 300 हम रख सकते हैं। जैसे होर्डिंग बनाए, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग होते हैं, तो उसका 500 300 आप उसका रेजोल्यूशन रख सकते हैं। तो ये आपकी इमेज की क्वालिटी को बढ़ाता है। नेक्स्ट आता है हमारा RGB मोड होते हैं कलर के, कि जैसा हमने देखा था पहले भी कि RGB कलर मोड, CMY के कलर मोड, इनके बारे में हम जब हम कलर के बारे में पढ़ेंगे तब इसको अच्छे से समझेंगे। अभी हम इसको RGB कलर मोड रख देते हैं। नेक्स्ट आता है बिट, हम कितने बिट पर काम कर रहे हैं, यानी कि अगर यहाँ पर 8 बिट लिखा है तो RGB कलर मोड हमने रखा है, रेड ग्रीन ब्लू है, वो 8 बिट पे काम करेंगे। मान लीजिए कि 8 बिट में जैसे आपके 1600 कलर हैं, तो अगर आप 16 बिट कर देंगे, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको समझें, तो कलर की जो वैल्यू है पिक्सल पर इंच वो बढ़ जाएगी। 32 रखेंगे तो 32 बिट और ज़्यादा कलर, मिलियंस ऑफ कलर उसमें ऐड हो जाएंगे। तो नॉर्मली हम इसको 8 बिट पर ही रखते हैं। इसके बाद आता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के अंदर आप वाइट रखना चाहते हैं, जब आप अपना डॉक्यूमेंट खोलेंगे तो आपका बैकग्राउंड वाइट दिखे या कलर दिखे या ट्रांसपेरेंट दिखे, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको वाइट ही रखते हैं। थर्ड आता है कलर प्रोफाइल। तो कलर प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मान लीजिए मैंने कोई डिज़ाइन बनाया और मैं उस डिज़ाइन को अगर क्लाइंट को भेजना चाहता हूँ,
तो आपके सिस्टम में तो वो सही दिख रहा है, लेकिन जब उसके पास जाएगा तो वो डिज़ाइन का जो कलर है वो या तो ब्राइट हो जाएगा या लाइट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर कलर प्रोफाइल की इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है, इसको भी हम आगे बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो हमें इसको बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है, वर्किंग RGB sRGB, इसके साथ में हमें चेंज नहीं करना है। पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो हमें स्क्वायर पिक्सल रखना है या ये अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं, DV, NTC, PAL, HD। आप जैसे ही देखते हैं TV देखते हैं HD रखना है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, इसको स्क्वायर पिक्सल में रखेंगे। नाम दे दिया, देन प्रेस ऑन ओके। तो ये हमारा एक कैनवास साइज़ आ गया है, इसका अपना एक साइज़ है और इसमें जाकर हम कोई भी अपना डिज़ाइन शुरू कर सकते हैं। और इसका साइज़ हमें पता है 1/1, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं रूलर दिया हुआ है, रूलर के अंदर 12 इंच दिखा रहा है, 12 इंच ही इसकी यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइट दिखा रहा है। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, ये रूलर से भी आप पता कर सकते हैं, रूलर होता है। और इसको ड्रैग करके देख सकते हैं यहाँ पर आप, यानी कि अगर आपको उसको डिवाइड करना है तो 6 इंच यहाँ तक आ सकता है। तो ये हमारा था कि हम जब कोई भी डिज़ाइन शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें उसका डॉक्यूमेंट करना होता है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से हम अपना डॉक्यूमेंट सेटअप करते हैं कोई भी डिज़ाइन बनाने से पहले। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब आपने डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन दे दी है तो उसके बाद इसको सेव करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ अगर आप इसको सेव नहीं करेंगे तो आपकी जैसे अगर लाइट चलेगी तो आपका जो फाइल है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि वो सेव ही नहीं है। तो इसलिए इसको सेव करेंगे। सेव किस में करना है? फॉर्मेट होता है फ़ोटोशॉप PSD, ये एडिटेबल फॉर्मेट है फ़ोटोशॉप का। इसके अंदर जाके अपनी फ़ाइल को एडिट कर सकते हैं। अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं इसके अंदर, इनको भी हम समझेंगे, बट आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसी के अंदर इसको सेव करना है। तो आपने सेव कर दिया आपने, जैसे यहाँ पर अगर आप फाइल को क्लोज़ करना है तो क्लोज़ कर सकते हैं। और वापस से अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को खोलना है तो फाइल में जाएंगे, आपने ओपन बटन पर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका जो डिज़ाइन है, जैसे हमने सेव किया था डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, क्लिक करेंगे, देन प्रेस ओपन बटन, तो आपका ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको फ़ाइल को सेव करते रहना है। जब भी आप काम करते रहते हैं तो हर 5 मिनट में या 10 मिनट में आप उसको सेव करते रहें। शॉर्टकट की होती है उसकी Ctrl+S। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।